नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग में अब टाइप 2 पे हम चलते हैं। इस पे भी आधारित प्रश्न आते हैं। इसमें क्या है, कोई अक्षर दिया होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, तो उसका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में किसी दूसरे शब्द से परिवर्तित करके कोडिंग की जाती है। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में लूज LOSE का कोड क्या है, MQVI। ठीक, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन की कोडिंग हम लोग को हमें करनी है। चलिए देखते हैं क्या किया है। ये आपका लूज है, ठीक। कोडिंग किसमें किए हैं, MQVI। हमने आपको बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जितने अक्षर दिए हुए हैं उनका क्रम आप लोग याद करिए। याद रहेगा तो ऐसे प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। अब जैसे एल की प्लेस वैल्यू क्या है, एल अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पे है, ये आपका 12वें स्थान पे है। ओ हमने कहा था इजोटी से याद कर लीजिएगा, इजोटी 5 10 15, इसका कोड क्या होगा, इसके प्लेस वैल्यू 15। एस एस हमने बताया था आपको, याद करिएगा 19। ई का कोड क्या होगा 5। कोड क्या, प्लेस वैल्यू पे ही कोड कर दिए हैं। एम का कितना होता है 13, क्यू 17, और उसके बाद वी, वी का कोड क्या होगा, हमने कहा था टी, याद करिएगा टी का कितना है 20, 20 के बाद टी यू वी 21 22, वी का कोड क्या है 22, ठीक। अब आई का कोड क्या है 9, आई की कोडिंग क्या की गई है 9, क्यों, आई का स्थान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 12 था, यहाँ कितना किए हैं 13, कितने की वृद्धि, +1 की वृद्धि। अब यहाँ 15 है, यहाँ पे कितना है 17, यहाँ 15 है, यहाँ पे है 17, कितने की वृद्धि हुई है +2 की। अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कितना है 22, वृद्धि कितने की है +3 की। अब आपका ई 5वें स्थान पे है और ये आई 9वें स्थान पे है, तो इसकी कोडिंग क्या की गई है, कितनी वृद्धि की गई है +4, कितना आया 9, 9वें स्थान पे कौन सा आई। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं गेन का, जो कि प्रश्न हमसे पूछा है, गेन की कोडिंग क्या होगी। अब इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला में सब अक्षरों का क्रम आपको याद हो, तभी आसानी से हो जाएगा। जी हमने कहा था 7 से याद कर लीजिए, ए सबको पता है पहले स्थान पे है, आई 9 स्थान पे है, एन 14वें स्थान पे है। चलिए पहले में कितने की वृद्धि हुई +1 की, अर्थात 8। ए एक, इसमें दूसरे में कितनी वृद्धि हुई है 2 की, +2 करेंगे तो कितना होगा 3। आई 9, इसमें तीसरे में कितनी वृद्धि हुई है +3 की, यहाँ पे कितना करेंगे +3, कितना हुआ 12। यहाँ पे 14, यहाँ चौथे में कितना किए 4 की वृद्धि किए, +4 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा आपका, 14 में 4 करेंगे 18। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि 8वें स्थान पे कौन आता है एच, तीसरे पे सी, 12वें पे एल, 18वें पे आर। तो हम लोग का यही कोड ज्ञात हो गया। गेन का कोड क्या होगा HCLR, ठीक। इस पर आधारित हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में NIDHI निधि की कोड क्या किया गया है MHCGH। तो जिस रूप में इसका कोड किया गया है उसी रूप में इसकी कोडिंग करके हमको इसका उत्तर देना है। अब आइए देखते हैं कोडिंग कैसे किया गया है इनका। यह है NIDI, इसकी कोडिंग क्या की गई है
H C G H। अंग्रेजी वर्णमाला में N का क्रम क्या है? 14, I का 9, D का क्या है? 4, 8, 9। अब इसका कोड क्या है? कोड क्या है? क्रम स्थान 13, H का 8 है, C तीसरे स्थान पे है, G का G7 से याद कर लीजिए, ये 8 हो गया। आइए देखते हैं क्या हुआ इसमें। 15, 14, N 14 स्थान पे है, इसको क्या किया गया? 1 घटा के 13 कर दिया गया, अर्थात 1 की कमी की गई। अब इसमें देखते हैं, ये 9 है, ये 8, अर्थात इसमें भी एक कमी की गई। डी चौथे स्थान पे है, 3 किया गया, 1 की कमी की गई। 8 है, 8वें स्थान पे H है, 1 कम करके G लाया गया, 1 की कमी की गई। 9 है, ये 8, अर्थात 1 की कमी। अब इसी आधार पे किसकी कोडिंग करते हैं? कोमल की। इसी आधार पे कोमल की कोडिंग करते हैं। KOMAL। चलिए, K का स्थान क्या है? 11, O का 15, M 13, A का 1, L का 12। इसमें क्या हुआ था? हर अक्षर में 1 की कमी हो गई थी, इसमें भी 1 की कमी करेंगे। 11 है तो यहाँ कितना होगा? 10। यहाँ 14 है तो यहाँ कितना होगा? सॉरी, यहाँ 15 है तो कितना होगा? 14। 13 है कितना होगा? 12। 1 है, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो ये 1 है, 1 घटाएंगे तो अर्थात 26वां सब पीछे का, ए से पहले क्या होता है? जेड, ये 26 आएगा। 12 है, कितना आएगा? 11। आइए हम लोग देखते हैं 10वें स्थान पे कौन सा है? ई जो टी, 5, 10, 15, 20, 25। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ई जो टी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, इसी आधार पे आगे पीछे सब अक्षर दिए हैं, उनका क्रम हम लोग को हमें कंठस्थ होना चाहिए। तो 10 पे कौन सा है? जे। 14वें क्रम पे कौन सा है? एन। 12वें पे आपका एल। 26वें पे क्यों? पीछे आ रहा है, एल के बाद एम आता है तो जेड के बाद ए आता है, तो यहाँ पे जेड होगा। 11वें स्थान पे क्या आता है? एच। एच आएगा, गलत। ई जो टी, जे के बाद क्या आता है? के आता है, यहाँ क्या होगा? के होगा। एच का स्थान 8वां है, ये आपका कोडिंग हो गई। किसकी? कोमल की। निधि के आधार पे जैसे कोडिंग हुई थी, उसी आधार पे इसकी कोडिंग हो गई। ठीक, आइए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है, सांकेतिक भाषा में बीओडीआई बॉडी को APJCZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में दिल्ली का कोड क्या होगा? ये SBI के PO 2017 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। बॉडी की कोडिंग की गई है BODY। क्या किया गया है? APCZ। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं, इनका क्रम क्या है? क्रम लिख लेंगे तो प्रश्न हल करने में आसानी होगी। बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ किस स्थान पे? इजोटी से याद करेंगे 15, डी का स्थान 4 है, वाई इजोटी 25,
ठीक। ए की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 1। पी का PQR, ई जो टी, JKL MNO P, ओ के बाद क्या आता है P, कितना होगा 16। सी का तीसरा, जेड का 26। अब यहां 2 था, यहां कितना है 1, क्या हुआ -1। यहां 15 था, यहां 16 हुआ, कितना हुआ +1। यहां 4, यहां 3, कितना हुआ -1। पैटर्न आप लोग को दिख रहा है, -1 +1 -1, यहां भी क्या हो रहा है +1। अब सेम पैटर्न पे दिल्ही का कोड निकालेंगे। क्या दिया है दिल्ही, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी का प्लेस वैल्यू 4। ई किस स्थान में है अंग्रेजी वर्णमाला में, 5वें स्थान पे। एल 12वें स्थान पे, एच 8वें स्थान पे, आई 9वें स्थान पे। इसमें आप लोग को क्रम दिख रहा है -1 +1 -1 +1, अर्थात पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस, इसी तरह आगे क्रम होंगे तो उसमें भी प्लस माइनस। यहाँ क्या हो रहा है -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ पे -1। अभी कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा 3, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 12 में 1 घटाएंगे कितना होगा 11, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 में 1 घटाएंगे कितना होगा 8। अब इनका अंग्रेजी वर्णमाला में इस क्रम पे कौन सा अक्षर है उसको लिख देंगे। तीसरे पे कौन सा है सी, छठे स्थान पे कौन सा है एफ, 11वें स्थान पे कौन सा है के, और 9वें स्थान पे आई, 8वें पे एच। तो हम लोग की कोडिंग क्या हुई CFKIH। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया CFKIH। ठीक, दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है किसी सांकेतिक भाषा में माउस MOUSE को कोड क्या किया गया PRUQC। ठीक, जिस तरीके से इसकी कोडिंग की गई है उसी सांकेतिक भाषा में क्या कह रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं क्या दिया है MOUSE, इसकी कोडिंग क्या की गई है PRUQC। देखते हैं इसकी अंग्रेजी वर्णमाला में इसका क्रम क्या है। एम का क्रम क्या है 13, एम 13वें स्थान पे है, ये 15वें स्थान पे, यू 21वें पे, एस 19वें पे, ई 5वें पे। पी का कितना होगा 16वां स्थान, आर 18, और यू का 21वां, क्यू का QR, क्यू 17 से याद करिए 17, सी का तीसरा, ये 13 है, यहाँ पे 16, वृद्धि कितने की हो रही है 3 की, अर्थात एम अक्षर की कोडिंग पी अक्षर के रूप में किया जा रहा है तो +3 की वृद्धि करके। ये 15 है, ये 18, कितना हो रहा है +3, ये 21 है, ये 21 है, इसकी कोडिंग क्या हो रही है +0, वैसे ही रख दिया गया। एस 19 है, क्यू 17 है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 19 से 17 अर्थात 2 की कमी की गई है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इसमें क्या किया गया 2 की
कमी की गई है। अब इसी पैटर्न पे शिफ्ट की कोडिंग करते हैं। एस एच आई एफ टी। एस का स्थान क्या है? 19वां। आई एच 8 पे, आई 9 पे, एफ 6 पे, टी ई जो टी से याद करिए ये 20 हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहले में +3 की वृद्धि, दूसरे में +3 की वृद्धि और तीसरे में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और चौथे में 2 घटाया जा रहा है, पांचवें में 2 की कमी हो रही है। यहाँ पे 19 है, 3 की वृद्धि 19 3 22, 22 हो गया। ये 8 है, कितनी वृद्धि हो रही? 3 की, 8 3 11 9, तीसरे में कोई वृद्धि नहीं अर्थात 9, चौथे में 2 की कमी 6 है तो यहाँ कितना होगा? 4, इसमें भी 2 की कमी पांचवें में, यहाँ 20 है तो यहाँ कितना होगा? 18, 20 में से 2 घटाएंगे 18 होगा। अब इसकी अंग्रेजी वर्णमाला में प्लेस वैल्यू क्या है वही लिखना है। 22वें स्थान पे वी, वैन वाला वी। 11वें स्थान पे के, ये आई होगा और चौथे स्थान पे डी। 18वें स्थान पे आर। ये हम लोग की कोडिंग हो गई, जो प्रश्न पूछा है यही हम लोग का, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, ये क्रम अगर आपको याद है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अगर आपको याद है तो ये प्रश्न आसानी से, ऐसे किसी भी तरीके से प्रश्न घुमाएगा एग्जाम में तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे आपके। ठीक, दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड EJCKT किया गया है, तो जिस तरीके से इसमें कोडिंग की गई है उसी सांकेतिक भाषा में लाइट का कोड क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। क्या दिया है? चेयर, इसकी कोडिंग क्या की गई है? EJCKT। सी का स्थान क्या है? तीसरा, एच का 8वां, ए पहले स्थान पे है, आई 9वें स्थान पे, आर का स्थान 18 है। ये सारे क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला के। 18वें स्थान पे कौन सा? आर। ई का स्थान 5वां, जे का 10, सी का 3, के का 11, टी का इजोटी 20। यहां 3 है, ये 5 है, वृद्धि कितने को हो रही है? +2 की। यहाँ पे 8 है, यहाँ 10 आया है, वृद्धि कितने की गई है? 2 की। 1 3 +2, इसमें 9 11 +2 18 20 +2, इन सभी अक्षरों में 2-2 अंक की वृद्धि की गई है। तो इसी आधार पे इसकी कोडिंग करते हैं लाइट की। LIGHT। अब इनका क्रम लिखते हैं। एल का स्थान क्या है? 12, आई का 9, जी का G7 से याद करिए 7, एच का 8, जो टी का 20। सब में कितनी वृद्धि हुई? 2-2 की। तो +2 की वृद्धि, +2 +2 +2 +2 कितना होगा? 12 2 14, 9 2 11, 7 2 9, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10, 20 में 2 जोड़ने के बाद 22। अब जो संख्या आई है अंग्रेजी वर्णमाला में, इस संख्या के क्रम में कौन से अक्षर दिए गए हैं
वो हम लोग को याद होना चाहिए। 14वें स्थान पे N, 11वें स्थान पे K, 9वें स्थान पे I, 10वें स्थान पे J, 22वें स्थान पे V। ये हमारी कोडिंग हो गई। ठीक, ये यूपीएसआई के 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किसी भी तरीके से प्रश्न आएंगे कोडिंग डिकोडिंग में, शब्दों का, अक्षरों का अक्षर में रूपांतरण से। अभी और प्रश्नों को हल करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक, दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी को CFIL में कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BEHG का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं इसमें किया क्या गया है। ABCD, इसकी कोडिंग क्या की गई, CFI और L। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, B 2 3 4, C का 3, F 6, I 9, L 12। अब इसमें देखिए +2 +4 +6 +6, कभी कभी एग्जाम में प्लस के अलावा मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसमें 3 का गुणा किए है, इसमें भी 3 का गुणा है, इसमें भी 3 का गुणा करके 3 त्रिका 9, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 चौक 12। अब सेम पैटर्न पे इसकी कोडिंग करते हैं, BEHG। इसी के आधार पर जैसे इसकी कोडिंग की गई है उसी तरीके से इसकी भी कोडिंग की जाएगी। बी का स्थान दूसरा है, ई का स्थान 5वां है, एच का स्थान 8वां है, जी 7। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, इसको भी करेंगे 3 से, ये 15 होगा, इसको भी 3 से करेंगे तो ये 24 होगा, इसको भी 3 से करेंगे तो 7 21 होगा। अब छठे स्थान पे कौन सा है, F। और 15वें स्थान पे O, और 24वें स्थान पे WXYZ, तो इस पे कौन सा है, X है। 21वें स्थान पे जो T 20वें स्थान पे T के बाद U आता है, तो यहाँ पे U हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसमें अगर प्लस करते हुए जाते हैं हम लोग तो जो दिया गया ऑप्शन होता है तो उसमें उत्तर नहीं होता, तो इसीलिए ये लॉजिक कभी कभी लग जाएगा कि गुणा हो जाएगा, तब उस पर उत्तर आता है। कभी कभी जल्दबाजी में प्लस प्लस करते हुए जोड़ते हुए चले जाएंगे तो वो उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम लोग प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं। तो इस तरीके से भी कभी कभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में हैंड की कोडिंग क्या की गई, EXRI। ठीक, H की कोडिंग E की गई है, A का X किया गया है, N का R और D का I। तो उसी तरीके से अर्थात उसी सांकेतिक भाषा में रोड का कोड क्या होगा। ये SSC के FCI के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या दिया, हैंड H
ए एन डी, इसकी कोडिंग क्या की गई है? ई एक्स आर आई। एच की वैल्यू कितनी है? 8। ए 1, एन की वैल्यू 14, वैल्यू अर्थात क्रम डी 4, ई की वैल्यू 5, एक्स का स्थान क्या होता है? एक्स वाई जेड 24, आर 18, आई 9। अब ये 8 है, ये 3 है, 3 की कमी की गई, ये 1 है, ये 24 है। अब इसमें आप देखिए, अगर पीछे जाएंगे, कमी करेंगे तभी तो एक्स आएगा, तो पीछे जाएंगे तो 1 2, 2 की कमी किए और फिर 3 की कमी किए। क्यों? जेड वाई और ए 3 की कमी करेंगे तो एक्स आएगा, यहां भी -3 की कमी की गई, तो रिवर्स में जाएंगे। एन 14 है, आर 18 है, तो 14 और 4 प्लस 4 की वृद्धि की गई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 प्लस 5 की वृद्धि की गई। अब इसी आधार पे इसकी कोडिंग करते हैं। आर ओ टी ई, आर का स्थान 18, ओ का स्थान 15, टी 20, ई का स्थान 5। अब इसमें क्या किया है? पहले में 3 घटा है, दूसरे में 3 घटाया गया, चौथे में 4 हुई और पांचवें में 5 की वृद्धि हुई। उसी पैटर्न पे यहाँ पे आते हैं। 18 है, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 में से 3 जाएगा 15, और 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। अब तीसरे में 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 20 से 4 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा? 24 प्लस 4, यहाँ 5 है, यहाँ 4 था, कितने की वृद्धि हुई है? 5 की, यहाँ 5 है, वृद्धि कितने की? 5 की, कितना आएगा? 5 5 10। अब इनका अक्षर लिख दो जिस क्रम पे है। 15वें स्थान पे कौन सा है? ओ। अब 12वें स्थान पे एल, 24वें स्थान पे एक्स, 10वें स्थान पे कौन सा है? ई जो टी, 5 10 15 20 25 जे। ये आपकी कोडिंग हो गई। ठीक, आप लोग को मेरी क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कोडिंग रिकॉर्डिंग के जो टाइप 2 के प्रश्न है, कई प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न डाल सकते हैं, जिसको अगली क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।